आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। ये वही मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, जब इनकी रिलीफ जो है वो बंद कर दी गई थी। आज आप देखेंगे ये हार जो इनके गलों में डाले गए हैं, ये हार जो है आज ये खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है, जिसके चलते इनके गलों में आप हार देख रहे हैं। खुशी इस बात की कि जो इनकी रिलीफ रोकी गई थी, हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और इनकी रिलीफ जो है वो जारी करने के जो है आदेश दिए गए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ फिदा साहब हैं, नज़ीर साहब हैं। फिदा साहब, सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहूँगा, कोर्ट का दरवाज़ा आपने कब खटखटाया? क्योंकि पहले तो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार डिपार्टमेंट से मांग कर रहे थे कि जो हमारी रिलीफ बंद कर दी गई है उसको जो है जारी कर दिया जाए। ये आपको याद होगा, जब मैंने आपको पहला इंटरव्यू दिया था रिलीफ दफ्तर में, तो मैंने कहा था आपको कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े लेकिन अपने लोगों को रिलीफ हम रिलीज़ करके रहेंगे। और अभी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डंडा चलाया और देखेंगे 29 तारीख से पहले क्या ये जवाब दाखिल करेंगे। और उसके बाद आगे इनको हम छोड़ने के मूड में नहीं हैं। इनको हम इस बार अच्छे तरीके से सबक सिखा के रहेंगे, क्योंकि ये जब भी कोई इनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, जब भी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो मुसलमान माइग्रेंटों को बकरा बना देते हैं। तो इस बार हम वो चीज़ होने नहीं देंगे। हमें कोर्ट में ज़रूर हमें रिलीफ मिला है और पिछले 1-1.5 महीने से हम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। और आपको पता हाई कोर्ट में तो अपने तरीके से काम होता है, तो पिटीशन बनानी थी, का डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, उसमें थोड़ा टाइम हमें लगा। उसके लिए हम लोगों से माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हमें अगर टाइम ज़्यादा लगा तो उसके लिए हमें माफ़ करें। लेकिन हम ये चाह रहे थे लेट लगे लेकिन काम पुख्ता हो, तो लेट लगा। कोर्ट को कन्विंस किया कैसे? आपके हक में जो ऑर्डर आया, वकील की जो बहस हुई, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? वकील साहब ने यही बहस की, हाई कोर्ट में ये बहस हुई कि ये जो माइग्रेंट है 90 से लेके 2023 तक या 22 तक जो लोग वहाँ से माइग्रेंट होके आए हैं, इनको तो अपना कोई आर्डर तो अथॉरिटी है ही नहीं। आर्डर तो डिपार्टमेंट का है, आर्डर तो सरकारों ने किए हैं। तो हमारी तरफ से, अपनी तरफ से तो कोई आर्डर था ही नहीं। आर्डर जो दिया हमने प्रूफ दिया, उन्होंने आर्डर दिया, हमें सीआईडी वेरिफिकेशनें हुई, हमें लोकल स्पॉट वेरिफिकेशनें हुई, हमें वहाँ के डीसीओ ने वेरिफिकेशन की, कंसर्न पुलिस स्टेशन, ये डिटेल दी कोर्ट को हमने। ये बहस हुई, आगे भी और होगी बहस इंशाल्लाह। आगे हम ये पक्का इसको सरकारी तौर पे भी और कोर्ट में भी इंशाल्लाह ये केस हम जीतेंगे और इनको इस बार हार खानी पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि लोग हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है। सरकार का जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, चाहे वो सीआईडी है, चाहे बाकी इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जिन्होंने हमें उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण पत्र दिए हैं कि भाई ये वाकई माइग्रेंट हुए वहाँ पे, वो अदारे हमारे साथ है। ये एक अदारा है जो किसी के कहने पे ये काम कर रहा है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें भी संज्ञान लिया। 3 हफ्तों के अंदर अंदर कारण बताओ नोटिस इनको गई है कि भाई हमें बता दो कि क्यों इन लोगों को बंद किया, बाकी लोगों को क्यों चालू रखा। दोनों चीज़ें ये पूछेगी कोर्ट और हम इसका बाकायदा मजबूती से इस चीज़ को लड़ेंगे। फिदा साहब, आपने हर बार एक बात कही है कि सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स का जो है रिलीफ बंद किया गया है, तो क्या ये बात भी आपने कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल, कोर्ट में ये हमने रखी बात, हमने ये हर बार रखी कि जब इस पे ये बहस हुई है, तो लास्ट 19 तारीख को बहस हुई थी इस पे, हमने वहाँ पे भी कोर्ट में भी कहा कि हर बार टारगेट बनाया जाता है मुसलमान माइग्रेंटों को। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन आती तो हर बार मुसलमान माइग्रेंटों को टारगेट बनाया जाता है, और जो आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हाई कोर्ट पे, कानून पे हमें यकीन है कि जिस कानून ने हमें ये आज खुशी का मौका दिया और आगे ये रिलीफ जारी रहेगा तब तक जब तक माइग्रेशन वापस नहीं होगी। जैसे सारे माइग्रेंट वापस जाएंगे, जो उनके लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन होगी वो मुसलमान माइग्रेंटों के लिए भी हमें एक पैरा इसमें और जोड़ना है। जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई है कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में, और हमने ये पैरा इसमें जोड़ना आगे वाले हेयरिंग में कि कश्मीरी मुसलमान उनके लिए भी जिनके मकान जले हैं, जिनके मकान नुकसान हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी नुकसान हुई है, जिनकी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, उनको भी उसी तरीके से, क्योंकि कैटेगरी माइग्रेंट कैटेगरी एक ही कैटेगरी है, उनको भी वो सहूलियत सारे दे। ये कोर्ट से हम अगली हेयरिंग में इस पे हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट हेयरिंग अब होगी, उससे पहले ही जो है रिलीफ जारी कर दिया जाएगा या उसके बाद होगा? 29 से पहले इन्होंने ये 3 महीने से रिलीफ बंद करके रखा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 29 तारीख से पहले आर्डर में पैरा नंबर 3-4 में लिखा है
कि उसमें 29 तारीख से पहले पहले इनको रिलीफ एंड राशन वागुजार करे, और उसके बाद हमारे पास आए कोर्ट में अपनी जो ये ऑब्जेक्शन है उसके बाद हमारे साथ डिस्कस करें। ये कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा है इसमें आर्टिकल। कितनी बड़ी राहत है जो पूरे परिवार जो है काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर बहुत रहे थे। बहुत बड़ी एक ये खुशी की बात है, राहत है इस चीज़ की कि बहुत सारे लोग जो बीमार थे, जिनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके बच्चे भूखे सोए, जिनके बच्चे स्कूलों से निकाले गए फीस के कारण, और उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी। ये ईद ये जैसे हमें उस बड़े दिन पे नहीं, बड़े दिन पे इन्होंने रिलीफ बंद किया था, आज वो बड़ा दिन वाकई हाई कोर्ट के मेहरबानी से वो बड़ा दिन आज है। जैसे उस दिन हमारे ईद मिलादुन नबी के दिन पे इन्होंने हमें रिलीफ बंद किया, इनका राशन पानी अल्लाह ताला अब ये बंद कर देगा हाई कोर्ट के जरिए से। कितनी हियरिंग्स के बाद आपको ये फैसला सुनने को मिला? एक ही लगी, एक हेयरिंग में ये, क्योंकि साफ केस तो साफ था, क्योंकि इसमें प्रूफ थे, इसमें आर्डर थे, इसमें कैबिनेट के आर्डर थे, इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के आर्डर थे, इसमें कोई अलग कोई जाली आर्डर नहीं थे। ये एक सरकारों ने आर्डर दिए थे, वो आर्डर हमने साथ में लगाए थे। ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर, सरकारी वकील ने भी बहस किया और हमारे वकील ने भी बहस किया, और इंशाल्लाह जीत हमारी हुई। जी सब क्या कहना चाहेंगे, और जो सरकारी वकील की तरफ से जो बहस की गई, क्या ऑब्जेक्शन जो है उनके द्वारा दिए जा रहे थे? ऑब्जेक्शन तो यही दी जा रही थी कि जो हमारे साथ, आपको पता है, आप इस चीज़ से बेखबर नहीं कि आप, मुझे लग रहा उस दिन से हमारे साथ साथ थे, शुरू से ही साथ साथ थे। जब आप हमारे साथ साथ थे, जब हम रोड पर भी आए थे, हम जब वहाँ रिलीफ दफ्तर में भी आए थे, जहाँ हमारा धरना प्रदर्शन था, वहाँ आप साथ साथ ही थे। आज हमारी बहुत खुशी हो गई कि जो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में जो भी फ़ैसला दिया है वो हमारे हक़ में है, और जो तानाशाह अफसरों ने जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की, उसको चैलेंज कर दिया। कोर्ट किस तरह की? तानाशाह ये कि अगर ऑल माइग्रेंट्स लिखा है, उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, ये तानाशाह नहीं तो और क्या है? ये तानाशाह है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी है, चाहे वो हमारा रिलीफ कमिश्नर साहब है। उसने भी, हम 10 दफ़ा पहले कमिश्नर साहब से मिले थे, हमने कहा आप पहले रिलीफ कमिश्नर, ये पहले कश्मीरी माइग्रेंट है आप, बाद में आप रिलीफ कमिश्नर है, कि आप ये सोचो कि अगर हम एक माइग्रेंट फैमिली को जो 13,000 पर गुजारा कर रहा है या 9,500 गुजारा चला रहा है, अगर आप उसको बंद करोगे, कि क्या आप ये समझते हैं कि ये फैमिली ज़िंदा कैसे रहेगी? ये आपको पता है कि 3 महीने के बाद एक राहत मिली है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी बात वक्त पर सुनी है, और अपने वकील साहिबान चौधरी मुमताज़ साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है, हाँ, जिसने हमारे को मदद किया है। मदद क्या उसने ये किया कि बेसहारा लोगों को मदद किया है, कि अगर 4 लाख किसी वकील ने मांगा, उसने जो हमने उसको दिल से दिया है, अभी उतने कोई मोटी रकम उसको हमने नहीं दी है। हम मुमताज़ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, और उस मुमताज़ साहब को केस आगे भी फॉलो करना है, जिसमें हमने एक ही दफ़ा एक स्यापाई झंझट ही हम ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2009 से ये हुआ था, बिल्कुल एक डाटा निकला था, एक डाटा जो निकला था उसमें ये निकला कि ये जेन्युइन ये रेगुलर सारे माइग्रेंट अब हो गए हैं, उस डाटा फार्म पर लिखा है, और वो आर्डर वो भी गायब कर दिए गए हैं। अच्छा, जो कि 2009 में, और 2009 के बाद वक्तन फ़वक्तन जब हमारी गवर्नमेंट चली गई है, जो हमारी यहाँ लोकल गवर्नमेंट थी, जब वो चली गई है, उसके बाद में वक्त पर वक्त उनने हमको एक कम्युनिटी को टारगेट किया है। पहले भी कमिश्नर टीके भट्ट साहब था, जब उसके पास भी ये फरमान आया, उसने बोला ये जेन्युइन लोग हैं, और उसने इन्वेस्टिगेशन किए, और उसने हमको बाइज्जत उस टाइम बरी किया। उसने सेंटर को भी लिखा है, और LG इंतज़ामिया को भी उस टाइम लिखा है। उसके बाद आया अशोक पिंडता साहब, उसने भी 450 फैमिलियों को रिलीफ रोक के रखा है। उसके बाद जब उसने इन्वेस्टिगेशन की, उसने बोला इसमें कोई नहीं है, ये जेन्युइन लोग हैं, ये देशभगत लोग हैं, और उसने भी ये रिलीफ ऑफिसर। अब जब सिद्धा साहब की वारी आई है, जो इस वक्त ये कमिश्नर साहब है, और इसने हमारी बात सुनी नहीं,
इसने हमारी बात सुनी नहीं है। इसने फरमान लाया कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से आपने भी बात की है, उसने बोला मैंने ये फरमान नहीं किया। जब उसने नहीं किया फिर इनलीगल क्यों बंद किया गया है? आज यही तो कोर्ट ने पूछा है कि अगर ये जेन्युइन लोग हैं, आपने बिला वजह इनको क्यों रिलीफ 3 महीने से रोका है? कोर्ट ने इनको फटकार दिया और 29 तारीख को हेयरिंग है। 29 तारीख को इनको 29 से पहले रिलीफ राशन जो हमारा इनने बंद करके रखा वो इनको वो पहले ही छोड़ देना है। उसके बाद कोर्ट इनने अटेंड करना है, और जो इनकी अपनी वो राम कहानी है वो ये सुना देंगे कोर्ट को। उधर वो राम कहानी चलनी नहीं है, और कोर्ट को ये चीज़ देखना है कि जेन्युइन लोग कौन है, किन के हक़ में हमने फैसला देना है। वो फैसला हमारे हक़ में आया, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा एक बार फिर से। अगर जिस तरह से आप लगातार ये कह रहे हैं कि इलीगली माइग्रेंट्स जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनका जो है रिलीफ बंद किया गया, इलीगली जो है ये ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी, अगर आप कह रहे हैं कि इलीगल, तो उन जिन लोगों ने इलीगल किया उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होगी कार्रवाई, 100% होगी कार्रवाई, क्योंकि अभी ये शुरुआत, मैंने कहा आपको कि अभी शुरुआत है। अभी हम इसको कोर्ट में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के निगरानी में हम करवाएंगे ये, क्योंकि हाई कोर्ट में हम अपना पक्ष जो 29 तारीख को रखेंगे उसमें उन कस्टम जो ऑफिसर साहिबान रहे हैं यहाँ है तो उनके खिलाफ भी हम एक एप्लीकेशन कोर्ट को इसमें हम जोड़ेंगे। तो इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे, इसमें छोटे लेवल तक नहीं रखेंगे। ये हमारे ह्यूमन राइट के हमारे डॉक्टर शारिक मलिक साहब है, तो ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो, जैसा कि फिदा हुसैन की दावत पे मैं नेशनल ह्यूमन राइट की तरफ से आज यहाँ आया हूँ, तो अपने जरगर साहब की हिदायत के मुताबिक जैसे मुझे हिदायत मिली कि आप यहाँ पर जाओ, तो जो भी इनको जस्टिस मिला है, तो कोर्ट का नाम ही तो जस्टिस है, वहाँ तो इंसाफ मिलता है, तो इनको अगर इंसाफ मिला है तो इस इंसाफ की खुशी इनके चेहरे पे साफ जाहिर हो रही है। और हम अपनी तरफ से भी जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो आगे जो आला हुकाम है उन तक पहुँचाएँगे, और इनके साथ जो भी इंसाफ होगा वो दिलाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम माइग्रेंट्स जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट के बाद जो इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाया, बिल आखिर इनको जो है वहाँ से रिलीफ मिला, और रिलीफ जो है इनके फेवर में जो ऑर्डर आया है जिसमें नेक्स्ट हियरिंग से पहले जो है इनका जो रिलीफ बंद किया गया है वो इनको जो है जारी कर दिया जाएगा। इस तरह की डायरेक्शंस जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।